हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 19 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 19th ऑफ जनवरी 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में वैसे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिर के खुल सकता है, बिकॉज ओवर द वीकेंड ट्रम्प बाबू ने वैसे ईरान पे अटैक तो नहीं किया पर अपने अलाइज को अटैक कर दिया, नॉट मिलिटरीली बट इकोनॉमिकली। सो ट्रम्प बाबू ने एज एंटिसिपेटेड कुछ ना कुछ तो किया ही ओवर द वीकेंड। ये किया कि ये अपने यूरोपियन अलाइज जितने भी हैं, ऑलमोस्ट ईयू के ऑलमोस्ट सारे मेजर इकोनॉमीज़ पे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो, मैंने अपार्ट फ्रॉम नॉन ईयू स्टेट्स, उन पे टैरिफ्स लगा दिया है। सब पे 10% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिया है, ये बोल के कि वो उनके ग्रीनलैंड को लेके जो स्टैंड है उससे खुश नहीं है। ट्रम्प बाबू ने बोला था कि ग्रीनलैंड पे हमको बेसिकली ग्रीनलैंड चुपचाप अमेरिका को दे दो, जो कि डेनमार्क और यूरोप दोनों को गंवारा नहीं है। और इसके लिए अब यूरोप के जो काफ़ी सारे देश हैं, ऑलमोस्ट सभी जो मेजर पावर्स है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, सभी ने अपने अपने आर्मीज़ भेजे हैं वहाँ पे एज अ मीन्स ऑफ डिफेंडिंग द सॉवरेंटी ऑफ ग्रीनलैंड और बेसिकली डेनमार्क सॉवरेंटी ओवर ग्रीनलैंड। सो उससे ट्रम्प बाबू खुश नहीं है कि वो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि मेरा पिट्ठू बन जाओ, मैं जो बोलूँ वो करो। तो उनको गवारा नहीं है, दे हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, दे बेसिकली असर्टेड सम सेल्फ रिस्पेक्ट। हालांकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जर्मनी ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए हैं टैरिफ्स की धमकी से। सो कहीं ना कहीं जर्मनी थोड़ा सा सहम गया है, पर वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो तो एक तरह से वैसल स्टेट है। वैसल इज़ अ मोर सोफिस्टिकेटेड टर्म फॉर स्लेवरी, बिकॉज जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर 2 में डिफीट होने के बाद एक तरह से पूरा उसका अमेरिका का स्लेव ही बन गया था। सो बेसिकली जर्मनी से तो एक्सपेक्टेड था, पर बाकी जो मेजर यूरोपियन पावर्स है, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो, दे आर शोइंग सम स्ट्रेंथ। तो बेसिकली वो अपोज कर रहे हैं, तो ट्रम्प बाबू नाखुश है, टैरिफ लगा दिया। तो उसके कारण जो है उथल पुथल तो होनी थी। तो यूएस फ्यूचर्स जो सुबह को था वो 300 साढ़े 300 पॉइंट्स तो नीचे था ही, जिसका ख़राब असर भारतीय बाज़ार पे तो आना ही था। तो भारतीय बाज़ार वैसे ऑलमोस्ट जो गिफ्ट निफ्टी था लगभग 100 पॉइंट नीचे इंडिकेट कर रहा था, पर जो प्री ओपनिंग था वो इतना ख़राब नहीं इंडिकेट कर रहा था, वो तो 40 पॉइंट से इंडिकेट कर रहा था। पर एनी हाउ गिरना तो था ही बाज़ार को। पर उसके अलावा सपोज़ अगर ये ना भी होता तो कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स थे बाज़ार के लिए। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो म्यूटेड अर्निंग्स आया फ्राइडे को, जिसके कारण थोड़ा उससे फ्राइडे को गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा सहमा हुआ था उसके कारण। और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए शनिवार को। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स तो उम्मीद से काफ़ी ख़राब आए हैं, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो गिर के आया है। और बेसिकली वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर इट्स फॉलिंग नेट प्रॉफिट इज़ जो एडिशनल प्रोविज़न उनको लेना पड़ा है 1283 करोड़ का, एक आरबीआई मैंडेटेड प्रोविज़न लेना पड़ा है ऑन एग्री लोन्स, तो जिसके कारण उनका रिजल्ट काफ़ी इफेक्ट हुआ। नहीं तो अगर प्रॉफिट्स जो है वो 13,000 करोड़ से ऊपर आता, जो कि 11,900 करोड़ के आसपास का है। सो बेसिकली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक पे पड़ना ही था, जो कि 1% से ज़्यादा नीचे खुला और एकदम खुलते के साथ गिरते ही चला गया, जिसके कारण जो निफ्टी का जो सेल ऑफ है सुबह के टाइम में वो काफ़ी नीचे गया, वो काफ़ी डीप होते चला गया। पर 25,500 को तो निफ्टी ने अच्छे से डिफेंड किया। आज जो मोमेंटम थी, जो बेरिश मोमेंटम था, लग रहा था कि 25,500 का सपोर्ट लेवल भी टूट सकता है, पर उसको किसी तरह इंटैक्ट रखा। तो साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं रेस्क्यू बाइंग आ रही थी, डीआईएस द्वारा रेस्क्यू बाइंग की जा रही थी वहाँ पे। दे वर एडमेंट कि इसको तो टूटने नहीं देंगे आसानी से, अनलेस हाँ आज एफआई सेलिंग भी हुई पर बहुत अग्रेसिव नहीं हुई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अग्रेसिव एफआई सेलिंग ना होना निफ्टी के लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस हो गया, जिसके कारण आप देखें तो निफ्टी में रिबाउंड भी आया। और आज सरप्राइजिंगली कई सारे स्टॉक्स जो गिर रहे थे वो उन्होंने आज अच्छी तेज़ी दिखाई। एचयूएल ने अच्छी तेज़ी दिखाई, 2400 के ऊपर चला गया स्टॉक, उसमें 2% से ज़्यादा के गेंस थे। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो डिफेंसिव काउंटर्स है लाइक एफएमसीजी, वो जनरली ऐसे माहौल में, जो टेंस माहौल में अच्छा करते हैं, क्योंकि आदमी खाएगा पिएगा तो है ही। सो वो एक फैक्टर है। फार्मा स्टॉक्स भी दे टेंड टू डू वेल, हालांकि फार्मा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बट एफएमसीजी में एचयूएल के गेंस वर गुड इनफ फॉर निफ्टी। उसके अलावा मारुति में गेंस थे,
टेक महिंद्रा में गेंस थे जो कि अगेन पॉजिटिव था मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं मैंने मिक्स बैग था, पर इतना भी ख़राब नहीं था। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी वीक रहा, जिसके कारण निफ्टी में प्रेशर तो बना ही रहा उसके अलावा। लेकिन हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में कुछ रिकवरी आई लास्ट में, दैट वाज अगेन वेरी फेवरेबल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी के लिए इतना ज़्यादा भी फेवरेबल नहीं हुआ, बट ओवरऑल मिक्स्ड बैग ही था और विथ नेगेटिव बायस ऑफ कोर्स। पर निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं टूटा क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है, मेनली ऑन डीआई बाइंग। पर चूँकि अब देखिए रुपया लगातार टूट रहा है, आज 91 के लेवल्स के बहुत पास आ चुका है, जिसको लग रहा है आरबीआई डिफेंड कर रहा है, बिकॉज 90 रुपीज़ 95 पैसे टू बी मोर प्रिसाइज के आसपास ही लड़ता हुआ दिख रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरवेंशन आ रहा होगा आरबीआई का। तो लेट्स सी, ये भी क्या पता टूट ही जाए, बिकॉज जिस तरह का अनवाइंडिंग चल रहा है, जिस तरह अब यूएस टैरिफ्स के कारण डॉलर फ्लोज भी कम हो गए हैं और रिस्क ये है कि अमेरिकन एक्शन और सख्त हो सकता है, तो ऑफकोर्स लोग डॉलर अनवाइंड तो करेंगे ही करेंगे। तो रुपया पे उसका प्रेशर दिख रहा है, आरबीआई भी अपने डॉलर्स बेच रहा है। तो सोचिए आरबीआई ने ऑलमोस्ट 50 अरब डॉलर के जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे, उसके बल पे उन्होंने डिफेंड किया है अभी तक तो। बट उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स में। वो ऐसा है क्योंकि जो सोना का जो दाम बढ़ा है उसके कारण काफ़ी हद तक जो उनके जो ऑलरेडी गोल्ड रिजर्व होल्डिंग्स है उनका वैल्यू बढ़ गया है, जिसके कारण बहुत सारा जो डॉलर रिजर्व्स में डिप आया है वो ऑफसेट हो गया है। तो आपको अभी भी लग रहा है कि आरबीआई के जो रिजर्व्स है वो 85 बिलियन डॉलर्स है, पर डॉलर टर्म्स, प्योर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो काफ़ी कम गए हैं। बिकॉज अगर नॉशनल वैल्यू पकड़ते हैं उसका जो गोल्ड का, अगर उसको आप हटा दें तो फिर डॉलर रिजर्व्स तो कम हुए हैं। तो प्रेशर तो पड़ ही रहा है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पे, जो ट्रम्प बाबू के जो अग्रेसिव पॉलिसीज़ है। इनफैक्ट इसको अग्रेसिव भी नहीं, बहुत एडवर्स पॉलिसीज़ बोलेंगे, मैंने सभी को धमकाने में लगे हुए हैं, जिसके कारण आज देखिए अभी न्यूज़ आई है कि भारत अब ब्रिक्स सेटलमेंट सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत के पास जो ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और भी इसमें कई देश शामिल हो गए, बट इसेंशली दे वर द फाउंडिंग मेंबर्स, सो इट इज़ ब्रिक्स। तो इसका जो एक डॉलर से एक इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, इसका हो सकता है भारत इस बार उसका अगुवाई करेगा अपनी प्रेसिडेंसी में और उसको आगे ले जाएगा। सो कहीं ना कहीं अभी यूएस डॉलर के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। और बोला जा रहा है यही कारण है क्यों अमेरिका के जो भारतीय राजदूत है गौर, एम्बेसडर गौर, उन्होंने आरबीआई के जो चेयरमैन है उनके साथ मीटिंग की, गवर्नर टू बी मोर प्रिसाइज, जो गवर्नर है आरबीआई के गवर्नर मल्होत्रा, उनके साथ मीटिंग की शनिवार को। तो कहीं ना कहीं लग रहा है उनको भी इस बात का भनक लग चुका है कि आरबीआई इज़ मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेशन, जिससे कि वो अमेरिकन डोमिनेटेड स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकल सके और जो इंटरनेशनल ट्रेड पे जो यूएस का दबदबा है वो हट सके और यूएस सैंक्शंस का डर है वो भी हट जाए। तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें आगे बढ़ रही है, ट्रम्प बाबू के जो एडवर्स पॉलिसीज़ है उसका नतीजा तो होएगा ही होएगा। तो देखिए उसका भारत तो अपना काम कर ही रहा है, डी रिस्किंग कर ही रहा है। और बैक टू मार्केट्स, तो बेसिकली मार्केट जो है ऑल्दो अच्छी रिबाउंड आई लास्ट में, बट कहीं ना कहीं उसके बाद लेट आधे घंटे में फ्रेश सेलिंग देखा गया। इट वाज पार्टली ड्रिवन बाय यूएस फ्यूचर्स, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स जो 300 पॉइंट डाउन था वो एकाएक एकदम 450 पॉइंट डाउन हो गया था। तो उसमें काफ़ी मेजर डिप देखा गया टुवर्ड्स 3 बजे के आसपास। तो जिसका कारण एक ये भी था जिसके कारण सेलिंग देखा गया। और कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज तो आ ही रहा है, जो बेयर्स भी वो भी मौका छोड़ेंगे नहीं हैमर करने का, तो वो भी एक फैक्टर है। लोग ज़्यादा पोजीशंस भी कैरी नहीं करना चाहते हैं ओवरनाइट, कब क्या ट्रम्प बाबू कुछ कर दे, कुछ बोल दे। पर अभी तक तो एक रेडियो साइलेंस हो गया। शनिवार को लास्ट उन्होंने कुछ कमेंट्री दिया था, अभी 2 दिन से तो कुछ आया नहीं। और अगर आगे भी कुछ दिन साइलेंस जारी रहता है तो इट माइट बी इंडिकेटिंग कि वो ईरान को लेके कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। इस बीच जो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं अल नयान, वो भारत दौरे पे आए हैं। एक बोला जा रहा है इट्स एन इमरजेंसी मीट, तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ डर लग रहा है, सुखबुकाहट हो रही है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की। तो अच्छा है, भारत दोनों नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है डिप्लोमेटिकली। सो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा अपना बेसिकली उनको केयरफुल रहना चाहिए, बहुत अग्रेसिव पोजीशंस नहीं बना के रखने चाहिए, ओवरनाइट पोजीशंस खास करके लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कब क्या हो जाए। सो वो तो एक है ही फैक्टर।
पर हालांकि देखा जाए तो अभी गिफ्ट निफ्टी रिबाउंड कर गया है, अराउंड 70 पॉइंट्स ऊपर है, पर हो सकता है ये अगेन दिस इज़ ड्रिवन पार्टली बाय जो अभी डीआई के फिगर्स हैं उसके बाद से अगर आप देखें एक शार्प रिबाउंड देखा गया है। तो डीआई बाइंग के कारण तो देखिए बाजार बचा हुआ तो है, पर अगेन सेल ऑन राइज तो आते रहेगा। हो सकता है 25,500 से डीआई बाइंग के कारण 25,700 तक निफ्टी चला जाए, पर बढ़ते हुए के साथ तो डीआई बाइंग बंद हो जाती है। तो अगेन वही जो बोलते हैं ना, फेंका हुआ माल तो मिलता नहीं है उस भाव में, तो फिर बाज़ार को वापस नीचे आना पड़ता है, क्योंकि एफआई सेलिंग तो जारी रहेगी। जिस तरह रुपया का हाल हो रखा है, ऐसा डर है कि एफआई सेलिंग तो हो सकता है जारी रहे। और अगर कुछ फ्रेश मेजर ब्रेकआउट हो गया, जियोपॉलिटिकल ईरान कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी अगर हो गया मेजर, तो फिर उसका और खासा असर तो देखने को मिलेगा। बाकी तो देखिए ओवरऑल आउटलुक रिमेन्स बेरिश। 25,500 अगर टूटता है तो 25,300 के लेवल्स तो अभी है ही, और हो सकता है अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ब्रीच हो जाए, बिकॉज अभी वापस 26,000 की ओर जाता हुआ निफ्टी दिख नहीं रहा है। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें, अगर आप मिड कैप 100 की बात करें तो वो भी 60,000 के नीचे एकदम चला ही गया है। वो भी 59,500 59,000 के आसपास खेल रहा है, और वो वहाँ पे भी कमज़ोरी लग रही है, बिकॉज धीरे धीरे सेंटिमेंट ख़राब हो रहा है। स्मॉल कैप्स भी वीक ही लग रहे हैं, बट स्मॉल कैप्स हो सकता है उतना ज़्यादा वीक ना हो, बिकॉज वो बढ़े ही कब थे ज़्यादा, दे हैव रिमेन वीक, पर हो सकता है उनमें उतना खासा असर नहीं देखने को मिले। क्या पता स्मॉल कैप्स माइट स्टार्ट डूइंग बेटर इन पॉकेट्स, मार्केट पॉकेट ड्रिवन हो जाएगा आने वाले दिनों में, बिकॉज आप जानते हैं ऐसे जब ओवरऑल माहौल ख़राब होता है तो ऑपरेटर ड्रिवन काम शुरू हो जाता है। सो उसमें कुछ पॉकेट्स में कुछ हो सकता है, बाकी तो मार्केट डायनेमिक है। पर ओवरऑल मार्केट देखिए अभी वीक ही लग रहा है आउटलुक, बाकी पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर एफआई सेलिंग एकदम से थम जाता है तो फिर मार्केट के लिए बाउंस बैक करना ईजी रहेगा, पर अगेन 26,000 के आसपास निफ्टी को बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो वही बात है, निफ्टी विल आइदर रिमेन ट्रैप बिटवीन 25,500 टू 26,000 और माइट फर्दर डेबिलिटेट टू इवेंचुअली टू 25,000 लेवल्स। इमीडिएट केस में तो यही दिख रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस फ्लेयर अप्स कुछ हो जाए तो कुछ हो जाए। बाकी यूएस मार्केट तो वैसे आज बंद है बिकॉज ऑफ मार्टिन लूथर किंग डे, तो कल तक के लिए भी वैसे ही रहेगा। आज कोई मेजर यूएस मार्केट क्यूज़ तो वैसे नहीं आने वाले हैं, बस वही है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस फीडबैक्स आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।